नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। और उसी क्रम में आज स्टेशन रोड स्थित पीएम श्री जवाहर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुचामन सिटी में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस अनूठे संदेश के साथ मनाया गया, अनूठे अंदाज में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल खोखर रहे। वहीं अध्यक्षता प्रधानाचार्य मंजू चौधरी ने की। इस मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं में ओजोन परत के विघटन के कारणों, विघटन से होने वाले दुष्प्रभाव व इससे बचने के उपायों पर मॉडल, चार्ट, पोस्टरों आदि की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। ओजोन होल का निर्माण एवं इसको किस तरह से काम किया जाए विषय पर एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई। इको क्लब वॉलंटियर्स ने ओजोन परत के साथ सूर्य, पृथ्वी, जल एवं आकाश के संबंधों को दर्शाते हुए शानदार मॉडल बनाए। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मॉडल किस तरह से बच्चों ने बनाए हैं। सीबीईओ भंवरलाल खोखर ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर छात्रों द्वारा लोगों को ओजोन परत विघटन के प्रति जागरूक करने के लिए किए गए प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की। खोखर ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि आज मानव पढ़ लिख कर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, मगर आधुनिकीकरण की दौड़ में मनुष्य ने प्रकृति और पर्यावरण से जाने और अनजाने में इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया है कि आज ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, बाढ़ जैसी भयानक पर्यावरणीय समस्याएं मनुष्य के सामने पैदा हो गई हैं। और ऐसी ही एक सबसे बड़ी समस्या है ओजोन परत का विघटन। खोखर ने बताया कि हम भौतिकवादी इस युग में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि का बिना सोचे समझे प्रयोग कर रहे हैं। उससे निकलने वाली जहरीली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का निरंतर विघटन कर रही है, ओजोन परत में छेद का निर्माण कर रही है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी धरातल तक पहुंच रही हैं और न केवल मनुष्य अपितु वनस्पति तक को प्रभावित करेगी। अतः हम सबको भौतिकतावादी जीवन को छोड़कर सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए ताकि हम प्रकृति और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखें। और इसका एकमात्र उपाय है हमें पेड़ों की ओर लौटना चाहिए। या क्रिकेट टीम के साथ उनको पुरस्कार दिलाए। वास्तव में बता रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि अगर प्रिंसिपल मैडम को पुरस्कार दिलाएंगे, जिला स्तर का पुरस्कार होगा, उपखंड स्तर का पुरस्कार होगा, तो शायद इनके काम से छोटा होगा। मैंने 30 साल की नौकरी में इतना एक्टिव स्टाफ, इतनी बड़ी स्कूल प्रधानाचार्य मंजू चौधरी ने ओजोन परत संरक्षण के प्रति छात्रों के कर्तव्यों की ओर ध्यान खींचा तथा कहा कि हमें निरंतर वृक्षारोपण करना है, प्लास्टिक के प्रयोग से बचाना है तथा हर संभव प्रदूषण को कम करना है। चौधरी ने कहा कि मेरा इको क्लब व विद्यालय परिवार लगातार पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक है एवं वृक्षारोपण करते हुए निरंतर अपने दायित्वों का पालन कर रहा है। सब करती है ना पूजा, इनकी जरूर करती, इसीलिए करती है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग प्रकृति को बचाने का जब बीड़ा उठा लेंगे, वहाँ जाएंगे, ये नहीं सोचे कि वो लगा रहा है तो मैं लगाऊँ, नहीं, खुद का होना चाहिए। और हम भी देख रहे हैं, आपको वो जगह देंगे, 180 पौधे लगाने हैं। कोई लड़की नहीं होता, कोई लड़का नहीं होता, सभी को लगाना है। आप पे जज्बा होना चाहिए। आप अभी आज जैसे लगाओगे, एक सप्ताह बाद जाके उनको देखोगे कितना विकसित हो गया, फिर उसको पल अपन एक शिशु को जैसे बड़ा होते देखते हैं, वैसे पौधे को बड़ा होते देखेंगे। और आपका भविष्य जब आप जाओगे वहाँ, आपको बड़ा एक तरह से संतुष्टि मिलेगी, हमने अपनी पृथ्वी के लिए, अब पृथ्वी को देने का वक्त आ गया है, वो वक्त गया। क्लब प्रभारी डॉक्टर भंवरलाल गुगन ने बताया कि 1984 में जब अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में हाल की घटना वैज्ञानिकों के सामने आई, तब से वैज्ञानिकों ने ओजोन परत के पुनर्संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किया है। पहला प्रयास 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 180 देशों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन मिथाइल ब्रोमाइड
नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है का उपयोग कम करने की बात पर जोर दिया तथा लोगों में इन रसायनों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए 16 सितंबर 1994 से लगातार विश्व ओजोन दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत की। गुगन ने कहा, यदि ओजोन परत इसी तरह से क्षीण होती गई तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मनुष्य में त्वचा संबंधी रोग, कैंसर, मोतियाबिंद, जलीय पदार्थ पादपों को प्रभावित करने के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में को कम कर देगी, जिससे फसलों की उत्पादन दर घट जाएगी। अतः हम सबका दायित्व है कि जहाँ तक संभव हो हम फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आदि से बचें और प्रयोग में लेते भी हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित लेबल लगा हुआ रेफ्रिजरेटर का उपयोग करें। गुगन ने कहा कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना है, साथ ही 3R रिसाइकिल, रिफ्यूज, रीयूज एवं रिफ्यूज के फार्मूले को जीवन में अपनाना होगा ताकि प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणिक प्रदूषण से बचा जा सके। करनी है। अब देखो फिर 16 सितंबर 1994 से ये जो अपन मना रहे ना आज ओजोन दिवस, ये मनाना शुरू किया और उसके बाद जितने भी विकसित राष्ट्र हैं और हम कौन से राष्ट्र हैं, विकासशील, हमने तय किया कि हम जो नए फ्रिज बनेंगे उनमें फ्रिज के पीछे जो नलियां आती है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं आता है, द्रवित अमोनिया आने लग गई है। इसके अलावा एक तय किया गया। ज्ञान प्रभारी गोपाल गांधी ने बताया कि हम कीटनाशकों के तौर पर जो मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं उनके स्थान पर जैविक कीटनाशक ट्राइकोडर्मा हार्जियानम आदि का प्रयोग करना सीखें। हमें जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए जिससे विषाक्त रसायन से बचा जा सके। पर्यावरण प्रेमी मनोज भारद्वाज ने साल में कम से कम 10 दिन प्रकृति के साथ गुजारने की अपील छात्रों से की ताकि हम सब प्रकृति के रहस्यों को जान सकें। साथ ही उन्होंने एक यह बात भी कही कि हमें सभी को मुद्दा उठाना चाहिए, हमें बीड़ा उठाना चाहिए ताकि हम इस पर्यावरण को बचा सकें। इस अवसर पर व्याख्याता हकीम अली खान ने मिट्टी के बर्तन खरीदकर जीवन प्लास्टिक एवं धातु के बर्तनों का प्रयोग न करने की शपथ ली। छात्रों ने ओजोन संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। इस अवसर पर सीबीओ खोखर ने ग्रीन परेड रैली का रवाना किया जो जवाहर स्कूल से प्रारंभ होकर सब्जी मंडी होते हुए गोलप्याऊ तथा मुख्य बाजार से होते हुए पुनः जवाहर स्कूल पहुंची। रैली के दौरान छात्रों ने पेड़ लगाओ, ओजोन बचाओ, रेफ्रिजरेटर हटाओ, ओजोन बचाओ के नारे लगाते हुए लोगों को ओजोन परत संरक्षण के प्रति जागरूक किया। इको क्लब वॉलंटियर्स एवं प्रभारी डॉक्टर भंवरलाल गुगन ने सब्जी मंडी में फल विक्रेताओं और सब्जी विक्रेताओं को 221 कपड़े के थैले वितरित कर प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया। ओजोन परत एवं पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ों की ओर लौटना होगा की थीम का पालन करते हुए इको क्लब वॉलंटियर्स ने प्रधानाचार्य मंजू चौधरी, इको क्लब प्रभारी डॉक्टर भंवरलाल गुगन, पूर्व प्राचार्य रामनिवास साहू के सानिध्य में लव कुश वाटिका में 211 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी राजेश चौधरी, व्याख्याता हिम्मत सिंह, मीनाक्षी राठौड़, मंजू कुमावत, राज गोठवाल, उमा सारस्वत, सरोज शेखावत, संतोष जेठा, पूनम मीणा, सोनू सोनी, एजाज खान, प्रशासनिक अधिकारी में नौरतन, देवेंद्र सोनी, पर्यावरण प्रेमी मनोज भारद्वाज, रामस्वरूप चौधरी, दयाराम कलावत, सुरज्ञान चौधरी सहित विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ मौजूद रहा। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।